आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक बार। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th की। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो जैसे ही आपको नाम से लग रहा है कि अर्थ के इंटीरियर मटेरियल्स के बारे में बताएगा, तो वैसा ही है बिल्कुल ये चैप्टर। तो बस आप इंटरेस्ट के साथ बने रहिए चैप्टर में। मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा चैप्टर किस बारे में क्या बताता है। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा नाम होता है इसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे आपको नाम से लग रहा है कि अर्थ के अंदर क्या है, तो एक्सप्लेन करते हुए ये बुक ये बोलता है कि जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर। तो जैसा एक प्याज होता है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, प्याज को आप छीलते रहो वो छिलके की तरह निकलते जाएगा। वैसे ही अर्थ जो है वो अंदर ही अंदर बहुत सारे उसके लेयर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक एन अनियन। तो यहाँ पे आप ग्राफ से देख के, आपको फिगर से देख के पता चल रहा होगा कि सबसे ऊपर, जैसे हमने चैप्टर 1 में बात किया था कि हमारा होता है लिथोस्फीयर, यानी हमारा लैंड जिस पे आप खड़े हो, जिस पे इस वक्त आप बैठे हुए हो। ओके, वो होता है हमारा लिथोस्फीयर, यानी कि सबसे अपर लेयर ऑफ द अर्थ। उसमें वो हमारा होता है क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट का लेयर होता है। क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये हमारा क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बाद हमारा आता है मेंटल। उसके बाद हमारा आता है कोर मेंटल बाउंड्री। उसके बाद हमारा आता है आउटर कोर और फिर इनर कोर। तो ये हमारे बेसिकली तीन मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, देन आता है मेंटल, देन आता है कोर। तो बस वही है कि कोर में भी एक आउटर बाउंड्री होती है जो मेंटल को टच करती है, और एक इनर कोर होता है जो कि कोई भी दूसरे लेयर से टच नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर अपना एक लेयर होता है, कोर। तो ये आपने सिंपल समझ लिया कि अर्थ के जो जो अलग अलग लेयर्स हैं उनका क्या क्या नाम है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या बताया हमको। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे बताया है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारा क्रस्ट होता है, और क्रस्ट जो है वो हमारा सबसे थिनेस्ट लेयर होता है। और ये लेयर जो है अबाउट 35 किलोमीटर का इसका मतलब थिकनेस होता है। 35 किलोमीटर का थिकनेस होता है इस लेयर का। मतलब अगर आप स्ट्रेट 35 किलोमीटर अगर आपने नीचे अगर आपने खुदाई की, तो आपको 35 किलोमीटर के बाद आपका क्रस्ट लेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे मेंटल का लेयर। ओके, तो एक और बात इसमें बोला है कि 35 किलोमीटर जो है वो आपके लैंड सरफेसेस पे, यानी ये आपकी जो एक लैंड सरफेस है, अगर ये है यहाँ से आपका 35 किलोमीटर आपका मेंटल है। 35 किलोमीटर बिलो आपका मेंटल आएगा। लेकिन अगर आप ओशन लेयर्स पे जाओगे, यानी कि ये लेयर पे अगर आप आओगे, तो यहाँ पे आपका पानी होता है और ओशन होता है गहरा। तो नीचे जो ओशन का बॉटम लेयर होता है, जहाँ से आपका सरफेस अर्थ का स्टार्ट होता है, तो वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर ही होता है जो हमारा मेंटल होता है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो मेंटल का ले जो हमारा क्रस्ट है वो इवन नहीं है, कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है। ओके, और हमारे जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है, हमारे सबसे जो मेन एलिमेंट जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं वो है सिलिका और एलुमिना। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट में हमारे अर्थ में मिलते हैं। तो ये यहाँ का हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारे लैंड सरफेस पे हमको सिलिका और एल्यूमिना ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं Cl। तो आपको ये नाम याद रखना है कि Cl क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि Cl क्या होता है, या फिर जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दूसरे फॉर्म में, यानी कि सिलिका का C और L का फर्स्ट स्टार्टिंग फॉर्म को ऐड करके उन्होंने बनाया Cl। सिमिलरली इन्होंने जो हमको ओशन लेवल में जो हमको सबसे ज़्यादा जो हमको मिलता है वो मिलता है हमको सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए हम इसको कहते हैं सीमा। तो ये आपको याद रखना है कि ओशनिक लेयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं उसको हम लोग साथ में मिलके बोलते हैं सीमा। और हमारे जो मेंटल लेयर, अब यहाँ पे हम आते हैं, तो मेंटल लेयर पे जो हमारा है ये काफ़ी ज़्यादा डीप लेयर है। ठीक है, तो ये मेंटल का जो लेयर है काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर है। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट अबाउट 2900 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद जो हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है वो है हमारा कोर। इसका रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर जितना है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करता है ये हमारा जो कोर है अर्थ का। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है मेनली जो है ये बना होता है निकल और आयरन का। इसीलिए इसका दूसरा नाम है NiFe।
तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि Ni और Ir क्यों नहीं लिखा, क्योंकि निकल का तो हम लोग Ni से डिनोट करते हैं और आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से, इसलिए इसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाया नाइफ से। तो ये आपको याद रखना है। और एक और साइंटिफिक बात यह है, फैक्ट यहाँ पे, कि जो सेंट्रल कोर यानी कि जो अपना इनर मोस्ट कोर होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है। तो ये बात आपको पता होगी कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अपने अर्थ में, आपका प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अपना अगला टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में हमको रॉक्स मिलते ही हैं और आपके पास भी आपको रॉक मिलता होगा, आपकी ज़मीन पर आप जब भी चलते होगे। तो यहाँ पे हमें सिखाया गया है कि रॉक एक्चुअली होता है क्या है, क्या उनका कंपोजिशन होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सिंपली बताया कि अर्थ क्रस्ट जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के रॉक से मिल के बना है जो हमारा क्रस्ट है। तो जो भी मटेरियल मिनरल मेटेरियल जो हमको मिलता है वो एक तरह से रॉक ही है आपके लिए। ठीक है। तो रॉक जो होता है वो एक तरह से बहुत सारे डिफरेंट कलर का हो सकता है, डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, डिफरेंट टेक्सचर का हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप जिस एरिया में आप रहते होंगे तो वहाँ पे शायद रॉक किसी कलर का मिलता होगा। आप अपने गांव जाओ या फिर आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे रॉक का कलर, साइज़ और टेक्सचर अलग होता है। कहीं पे रॉक ज़्यादा हार्ड होता है, कहीं पे थोड़ा कम हार्ड होता है, कहीं पे साइज़ अलग होता है, कहीं पे साइज़ अलग होता है, कहीं पे कलर भी चेंज होता है। तो ये है। और हम आगे बात कर ले तो रॉक जो है वो तीन टाइप्स के मेजर होते हैं। तो सबसे जो मेन रॉक्स है वो है अपने इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीन हमको याद रखना है कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीन नेम है। ओके। तो अगर हम देखा जाए कि इग्नियस रॉक्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो जो हमारा मोल्टेन मैग्मा होता है, जो हमारा लावा एक तरह से जो होता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है कहीं से, तो एक तरह से वो कूल होने के बाद पत्थर बन जाता है। तो वही जो पत्थर जो सॉलिड होता है उसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। तो ये आपको याद रखना है कि इग्नियस रॉक जो है वो मोल्टन मैग्मा से बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में कि इग्नियस रॉक किससे बनता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इग्नियस रॉक बनता है मोल्टन मैग्मा से। उसके बाद इग्नियस रॉक जो है वो भी बेसिकली उसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इग्नियस रॉक का दूसरा नाम है प्राइमरी रॉक। ठीक है। तो इसके जो है बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो ये आपको याद रखना है कि वो किससे बनता है, उसका दूसरा नाम क्या है और उसके कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर हम थोड़ा डीप में देखें कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है, कि जब मैंने आपको बताया कि वो मैग्मा लावा से बनता है जब लावा ठंडा होता है। तो एक केस है, जब ऐसा केस होता है जिसमें जो हमारा लावा है वो हमारा वॉल्केनो से बाहर आता है और रैपिडली, मतलब बहुत फटाफट वो कूल हो जाता है बाहर के टेम्परेचर की वजह से, बहुत जल्दी वो कूल हो जाता है। तो उसको जो है हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है। तो इनका एक्चुअली से इनकी पहचान कैसे होती है कि ये, इनके पास बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्ड होते हैं ये। और जैसे कि इसका एक एग्जांपल जो है बेसॉल्ट है, आपको याद रखना है कि इसका एग्जांपल क्या है, बेसॉल्ट से एग्जांपल है। और डेक्कन प्लेट्यू जो है, वो हमारा जो डेक्कन एरिया है इंडिया का, उसे हम ये बोलते हैं, उसमें हमें ये रॉक्स मिलते हैं, यानी कि डेक्कन एरिया जो है वहाँ पे हमको एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं कि एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं, तो ये रहा कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कुछ इस तरह का दिखता है। ये सब जो है ये सब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक दिखता है। आई बिलीव कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसे रॉक्स देखे भी होंगे और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने अब देख लिया है। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हमारा क्या होता है, ये कैसे रॉक होते हैं, ये भी मैग्मा से ही कूल होके बनते हैं, पर इनका प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो होता है। जैसे कि एक्सट्रूसिव रॉक जो है वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर आके, यानी कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके कूल होते हैं। लेकिन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो वॉल्केनो में से नहीं निकलते, वो मैग्मा विदिन यानी कि अंडरनीथ द क्रस्ट ही वो कूल डाउन होते हैं, मतलब वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही धीरे धीरे कूल होने लग जाते हैं और वो अर्थ क्रस्ट लेयर में ऐड हो जाते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और ऐसे जो रॉक फॉर्म होते हैं इसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है तो इनका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है काफ़ी लंबा, काफ़ी लार्ज होता है। इसका एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने सुना होगा, आपने शायद देखा भी होगा। तो ग्रेनाइट जो है वो एक ऐसा एग्जांपल है जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में फॉल करता है। और ग्राइंडिंग स्टोन जो होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये रहा कि कैसा दिखता है एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। तो उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ ने शायद ये भी देखा हो।
आई डोंट बिलीव कि इतने सारे लोगों ने सबने देखा हो, पर जिन्होंने देखा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, देखिए कितना लंबा लंबा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाइट स्ट्रक्चर जो है, तो यही है इसका ग्रेनी स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अगर हम बात कर लें अगले पॉइंट में, तो उसमें हमें समझा है कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं। तो सेडिमेंट्स एक्चुअली वो वैसे बनते हैं कि जो ये रॉक्स की बात हमने करी, ये एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जब ये रॉक जो होते हैं बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो जब ये फॉल करते हैं आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपस में टूट जाती हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन जाते हैं। तो ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स है इसको ही हम सेडिमेंट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सेडिमेंट कैसे फॉर्म होता है, और सेडिमेंट जो है वो रॉक से छोटे होते हैं हमेशा, क्योंकि सेडिमेंट जो है वो रॉक से ही बनते हैं। तो उसके बाद में जो भी सेडिमेंट छोटे छोटे होते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मतलब डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाइंड और वाटर एसेट्रा, किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर नेचुरल फिनोमिनन की वजह से ये सब आपस में एक जगह जाके जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो सेडिमेंट्स एक तरह से एक बड़ी फिगर फॉर्म करते हैं, उसी फिगर को हम कहते हैं रॉक्स, और वो रॉक जो होता है इस टाइप के रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपको याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, और यहाँ पे हमको बता दिया गया कि इग्नियस रॉक क्या था और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है। तो इग्नियस रॉक जो है वो हमारे मैग्मा के कूल डाउन होने की वजह से बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारे होते हैं ये हमारे बाकी रॉक्स के आपस में एक जगह से मिक्स होने से बनते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारे जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वही आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। तो यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए इनका एक दूसरा कंडीशन होता है, वो होता है कि बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर जब इनको मिलता है, यहाँ पे लिखा ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो तभी जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। तो हमको पता चल गया कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स टुगेदर फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर। तो ये आपको समझ में आया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बन गए। तो अब आपको याद रखना है कि इग्नियस रॉक्स जो है वो हमारे बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्मा। ओके, क्योंकि इग्नियस एक तरह से इग्नाइट जैसा वर्ड फील हो रहा है, तो इग्नाइट यानी जलाना, और इग्नियस मतलब एक तरह से जल के जला हुआ चीज़, यानी कि मैग्मा जो है जली हुई चीज़ है, वो आगे जाके ठंडी होगी और वो हमारी बनाएगी इग्नियस रॉक। उसके बाद वो जो रॉक्स हैं आपस में टकरा के टूटेंगे, और उसके बाद एक नया रॉक फॉर्म करते हैं, और उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आगे जाके एक मेटामॉर्फिक रॉक बना सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, जो कि बहुत हाई होना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाटर साइकिल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वैसे ही एक रॉक साइकिल भी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसका आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, जो भी रॉक का फॉर्मेशन है एक साइक्लिक मैनर में फॉलो होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए मैग्मा होता है, इस मैग्मा से आपको इग्नियस रॉक्स बन के मिलते हैं। ओके, फिर उसके बाद उसका सेडिमेंट हमको मिलेगा जो कि आपस में टूट जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमारे पास होते हैं, ये हमारे आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दोनों आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। और कभी बहुत टाइम के बाद मेटामॉर्फिक रॉक वापस मैग्मा में क्रिएट हो सकता है, फिर ये मैग्मा वापस आगे वाले अपने प्रोसेस फॉलो करता है। तो एक तरह से ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे प्रोसेस से, और ये साइकिल कंटिन्यू होती है हमारे अर्थ पे। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल। तो आपको याद रखना है कि रॉक साइकिल जैसी भी कोई चीज़ हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ वाटर साइकिल नहीं होती है। अब यहाँ पे हमको छोटा सा एक नॉलेज ये दिया है कि जो रॉक्स है वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स से बनते हैं, और मिनरल्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो उनका एक, हर मिनरल का अपना अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, ये आपको पता होगा। और मिनरल्स जो है वो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब आपको पता है। इन सब के बिना आपका शायद एक दिन भी मुश्किल से गुजर सकता है। तो बस वही है कि रॉक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, रॉक्स के क्या टाइप हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमको क्या क्या मिलता है, किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको चैप्टर समझ में आया इजीली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।